सो हाय गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो भाई आपने पहले देखा होगा कि टाइम क्या हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 बजने को आया है और मैं अभी जिम आया हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। तो हाँ भाई, मैं अभी सो के उठा था और उसके बाद मैंने मुंह धोया और फटाफट मैं जिम आ गया। और मैं यूजुअली जल्दी जिम जाता हूँ, पर आज मेरे को लेट हो गया बिकॉज मेरे को घर जाना पड़ा। मैं नॉर्मली काम से जिम पे आता हूँ, मतलब पहले काम किया फिर उसके बाद जिम आए। तो आज मैं पहले घर चला गया था। उसका भी एक रीज़न था कि मेरे को अपनी पिछली वीडियो शूट करनी थी, पर लैपटॉप मेरे भाई के पास था और मेरा भाई घर पे नहीं था। तो इस चक्कर में मैं घर गया, फिर घर से वापस जिम के आता मैं थोड़ी देर खाना वाना खाया और मैं फ़ोन चलाते चलाते वहीं सो गया, क्योंकि पिछली रात को मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो स्लीप साइकिल बहुत फक्ड अप है अभी फ़िलहाल तो। और नींद कंप्लीट ना होने के कारण मेरे को नींद आ गई और मैं सोया। फिर मैं एक बार सोता हूँ तो मैं अपने होश में नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट 12 बजे उठा। मैं 8-9 बजे सोया और मैं 12 बजे उठा, जबकि मेरा प्लान था कि मैं 10 बजे तक मैं जिम चला जाऊंगा, पर वो सोने के कारण वो डिले हो गया और फिर मैं 12 बजे जिम आया। सो अभी जिम में आया हूँ, अभी 1 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी अगर मैं प्री वर्कआउट पीऊँगा तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी, पर फक इट, आई एम गोना ड्रिंक द प्री वर्कआउट। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आज होने का वाला है। तो आज होगा एक बैक का वर्कआउट। अब मैं यूजुअली अपना बैक का वर्कआउट डेडलिफ्ट से शुरू करता हूँ, पर आज मैं डेडलिफ्ट कर नहीं रहा। मतलब मैं आपसे कोई भी कंपाउंड ज़्यादा करूँगा नहीं, थोड़ी थोड़ी लाइट करूँगा, बिकॉज मेरा फिलहाल गोल पावर लिफ्टिंग छोड़ के, मतलब रादर देन बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ, आई हैव टू बिल्ड सम मसल, और उसके अंदर गोल है। तो अपना बॉडी बिल्डिंग में फुल पोटेंशियल देंगे। मतलब एक अब थोड़ा सा माइंड क्लियर करके चलना है कि भाई हाँ, इफ़ यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया यू हैव टू बी इन शेप। तो ऐसा ही होगा कि मैं थोड़ा सा पहले बॉडी बिल्डिंग करूँगा, जिसके अंदर मैं अपनी फिज़ीक को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाऊँ, ताकि जो एज अ व्यूअर आप देख रहे हो तो आपको भी मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई, सामने वाले बंदे की एक तगड़ी सी फिज़ीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे किसी को भी चलना है तो भाई उसे फिज़ीक लानी ही पड़ती है। अभी फ़िलहाल मेरा गोल ये है कि मैं थोड़ी बॉडी को एस्थेटिकली प्लीजिंग लगाऊं, जिसके मेरे को भी खुद अगर मैं उठूं, मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर मैं खुद भी उठ रहा हूँ और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैं उस चक्कर में इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं वीडियो ही नहीं, फिर मैं खुद ऐसा बोलता हूँ कि भाई जब मेरे को फिज़ीक पसंद नहीं आ रही तो मेरी लोगों को फिज़ीक पसंद नहीं आएगी। बाकी अब थोड़ा सा उसको दिमाग से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर I have to do some certain things which I am not comfortable with। और एक अपने आप को भी वो मेंटल पुश मिलता है कि भाई तुम ये अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रह के ही तुम ग्रो कर सकते हो। मेरे को पता है कि मेरे को इतना ज़्यादा बॉडी डिस्मॉर्फिया, अगर मेरी बॉडी बन भी गई मैं उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। और ये मेरे ख्याल से हर जिम व्यूअर के साथ होता होगा कि भाई जितनी मर्जी बॉडी बना लो, आप एट दी एंड शीशे में खुद को देखोगे और अपने आप को ही बोलोगे कि भाई तेरी बॉडी बनी नहीं रही। वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फेज होता है ना ये बॉडी डिस्मॉर्फिया वाला। ये पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या है हमारे साथ, हम जिम ब्रोस के साथ, पता नहीं क्या है। अगर आप रिलेट कर सकते हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, पर ये मेरे साथ बहुत होता है। बाकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ऊपर चलते हैं। बैक का वर्कआउट होगा और बैक का वर्कआउट मैं ऊपर ही एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज गाने चल नहीं रहे होंगे तो आपको एज ए रॉ वर्कआउट मिलेगा। ये मैं गाना थोड़ा सा ऐड करूंगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे। बाकी आपको रॉ वर्कआउट मिलेगा, आप एंजॉय करो वर्कआउट। और अगर आपको ये वर्कआउट फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। और मैं फ़िलहाल कटिंग पे चल रहा हूँ, तो कटिंग की डाइट या तो मैं आज या तो मैं कल बताऊँगा। और बाहर मेरा दोस्त आ गया धर्मपाल, जो मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट डाली थी। क्यूची हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? दिस इज माई न्यू फ्रेंड गाइज एंड दिस इज लॉयल टू। अब भाई देखो, प्री मैं लेता तो नॉर्मल वाला हूँ, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 420 mg की कैफीन। तो वो बहुत ज़्यादा फक्ड अप कर सकता है मेरी स्लीप को। तो अभी प्री वर्कआउट पीते हैं, फटाफट वार्म अप करते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो वार्म अप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज ये गलती मैंने भी करी थी एज अ बिगनर। मैं वार्म अप्स को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करता था, पर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में मेरे को एक बैक की इंजरी हो गई। मेरे को पता है वार्म अप थोड़े बोरिंग होते हैं, पर अगर आप इसे एज अ मेन प्रायोरिटी थिंक कर दोगे तो आप लॉन्ग टर्म में टिके रहोगे और अपनी इंजरी से बचे रहोगे। तो एज अ बिगनर मैं ये बोलूँगा आपको कि थोड़ा सा वार्म अप पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। और वो नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फैंसी स्टफ करना है
until and unless you are not doing powerlifting. If you are doing powerlifting, you can do mobility drills. बट अगर आप powerlifting नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल बेसिक थोड़ा सा वार्म अप तो कर ही सकते हो. जैसे शोल्डर रोटेशन हो गई, जिसके अंदर आपकी शोल्डर थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, जो रोटेटर कफ है थोड़े वार्म अप हो जाएंगे. और कोई भी आप हैवी प्रेसेस वाली मूवमेंट्स कर रहे हो और जिसके अंदर आपको लगता है इंजरी के चांसेस ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर पहले थोड़े वार्म सेट ले लो ताकि मसल के ऊपर लोड चला जाए. बाकी ऊपर चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फटाफट. बाकी कैसे Stunting is a habit, I don't give a fuck, nigga serving all these addicts. I can't fuck with that bitch cause that bitch be acting ratchet. Up and down bad now, nigga living lavish. All my diamonds dancing, taking all these chances. Baby girl outside but I ain't even romantic. I don't give a fuck, I just go and do some damage. Everyone around me I swear God man they just panic. When it just get gangster, pull up right now with a banger. I've been out here nigga just for trying to get the paper, trying to get the peso. Nigga got my case closed, I don't give a fuck, nigga go and keep that lane ho. And I'm been out here just dashing in the Bentley. Fuck it, they be talking about these niggas trying to tempt me. When I pass away, that's when these niggas gonna miss me. How can you go say you love me, bitch, you weren't even with me? When it comes to the money, I be getting to the peso. Brother can't chat another word that queso. Had to cut a homie off and talking to the popo. तो भाई सेकेंड एक्सरसाइज अपनी बैंड ओवर सिंगल आर्म. अभी ये मैं कर तो उस पर भी सकता था डंबल पे, पर मेरे को एज एन डंबल थोड़े हल्के लगते हैं और 40 से ऊपर डंबल यहाँ है नहीं. 40 के ऊपर 10 का डंबल टिकाने में हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए केबल पे कर रहे हैं ताकि पूरी कांस्टेंट टेंशन रहे मसल पे और मसल को पकड़ के रख सकें. इस पर कम वेट भी मारो तो वो भी हैवी फील होता है. फील के साथ मार सकते हो इसके अंदर. अगर डंबल की बात करें तो उसके अंदर आप पूरा जर्क वर्क लेके थोड़े चीट रैप निकाल सकते हो. कर इसके अंदर भी सकते हो, पर एक दिक्कत हो जाती है, अगर डंबल देखा जाए तो वो नीचे के पॉइंट पे जाके बिल्कुल, या फिर जो बीच का पॉइंट होता है वहाँ पे मोमेंटम टूट जाता है. इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपकी टेंशन पूरी मसल पे ही रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, तो आप बेटर वे में अपने लैट्स को ट्रेन कर सकते हो. सो आई एम गोना डूइंग दिस. I've been waiting, niggas said that they gon' come and kill me. I don't give a fuck, nigga, riding with us and me. I've been trying to ease all of my fucking pain now. I don't even understand why you be playing games now. You know why you tryna break my heart, why you tryna rip it apart. Pull up, I've been all alone. And no one nigga been lonely. I don't need no help and I just ride with it on me. I've been out here too long. No, I just need time to think about all of this shit, yeah. No, I just need some time to understand why you gotta go out there and switch, yeah. Yeah, nigga, you switch, acting like a fucking bitch. All these niggas talking shit, will never console it though. I've been down bad on my own, I've been down bad selling though. No one gave a fuck about me, remember days I can't. भाई फिजिक इज गेटिंग बेटर एवरी डे. आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो बैक देखो. अभी मैं इसके अलावा भी दिखा दूंगा. बैक पहले से तो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है और रियर की डेवलपमेंट हो गई है ना, तो इसकी वजह से भी ना बैक में थोड़ी फुलर लुक आती है. और एज सच ऐसे साइड में देखने में भी ना, ये देखो जैसे ऐसे खड़ा हो तो ऐसे भी एक डेल्ट को 3D लुक मिल जाती है. अब मैंने एक रील डाली भी थी इंस्टा पर, अगर जो मेरा भाई इंस्टा में मेरे को फॉलो नहीं करता उसको मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने शोल्डर की ट्रेनिंग करते हो तो अपने रियर डेल्ट्स को एज अ प्रायोरिटी मूवमेंट किया करो, बिकॉज आपके फ्रंट डेल्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मल प्रेसेस की मूवमेंट्स में हो जाते हैं. साइड डेल्ट्स आप मार लेते होगे. और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई स्पैम साइड रेजेस, ठीक है, पर यू हैव टू स्पैम योर रियर डेल्ट ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड वो आपकी फिजिक को एक बैलेंस्ड लुक देने में और एक वाइडर, मतलब ऐसे अगर साइड वेज से देखोगे तो 3D लुक देने में आपका रियर डेल्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और अगर आपके रियर डेल्ट नहीं हो गए तो आपका पोस्चर ऐसे नीचे झुका हुआ रहेगा हमेशा. तो ट्रेन योर रियर डेल्ट्स एज यू ट्रेन योर शोल्डर और एज यू ट्रेन योर ओवरऑल बॉडी. बाकी यही एक टिप है, ये इस पे हो गया. अब इसके 2 सेट और मारूंगा, वो मैं दिखा नहीं रहा. और मैंने म्यूसली मंगाई थी, वो म्यूसली आ गई है, तो थोड़ी सी ऐसे हैंडफुल ऑफ म्यूसली है आई लीट. बाकी सी द टाइम 3:15 और आज बिल्कुल ऐसे बैटमैन वाली फीलिंग आ रही है कि भाई घर से बाहर हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जिम में कोई भी नहीं है भाई, तो उससे भी एक मेंटल पुश मिल रहा है. उसकी वजह से वर्कआउट काफ़ी अच्छा जा रहा है और पंप भी तगड़ा आ गया है. मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था
कि कम डाइट पे इतना बढ़िया पंप आ सकता है, तो अच्छा खासा पंप आ गया है। सो आई एम गोना फिनिश दिस वर्कआउट, आई एम गोना फिनिश दिस सेट एंड आई विल पोज, और उसके बाद 1-2 वीडियो रील के लिए, और उसके बाद घर चलेंगे। और या तो मैं आपको वर्कआउट अपना गाड़ी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिक में कर क्या रहा हूँ, और मैं अपनी बैक को किस वे में बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो। I only want you now. I've been out here too long. Everyone gone now. Everyone be down on me. I don't know now. I don't know now. Nigga, I don't know now. Nigga, I don't know now. Yeah, I came through swinging. What you won't do, yeah, nigga. So guys, we are done with workout and I'm gonna explain you my workout right now. तो मेरे पास कुछ है नहीं बात करने के लिए, और गाड़ी का सिस्टम थोड़ा ख़राब है। ये 1 सेकंड सीट बेल्ट वाला बंद हो जाए, फिर आपको समझाता हूँ कि एक्सरसाइज मैंने करी किस हिसाब से। हाँ तो भाई बंद हो गया फाइनली। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज किस हिसाब से करी है। सो बेसिकली जो मेरी मेन प्रायोरिटी मूवमेंट थी वो थी रोइंग की, बिकॉज मेरे को अपनी मिडिल बैक में थोड़ी ज़्यादा थिकनेस पसंद है। पसंद क्या है, वो बिल्डअप नहीं हो पा रही, तो मेरे को उस पर काम करना है। पसंद तो ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो मेरे को मेरी बॉडी भी नहीं है, पर फिर भी मैं बॉडी रोज़ बनाता हूँ, रोज़ जिम जाता हूँ। तो वही मेन गोल था कि लोअर बैक पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है, मतलब मिडिल बैक पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है। सो मेरे वर्कआउट अब से ऐसे ही रहेंगे। अगर जैसे मान लो लेट्स सपोज मेरे चेस्ट में अपर चेस्ट वीक है, तो मैं अपर चेस्ट की इंक्लाइन की मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा दूंगा। और जैसा मैंने आपको अपना गोल समझाया कि इस साल मेरे को अपनी बेस्ट फिजिक लानी है, और ऐसा नहीं है कि बेस्ट फिजिक सिर्फ मास में हो। एक टर्म होती है मास्थेटिक्स, जिसके अंदर मास और एस्थेटिक्स दोनों होते हैं। सो आई एम गोना वर्क ऑन दैट टू, जिसके अंदर मेरी बॉडी सिमेट्रिकल होगी, और दैट टू और मास भी होगा। सो वो उसी पे काम करेंगे। अब बैक का वर्कआउट मैंने सबसे पहले शुरू करा था न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन से। मेरे को रॉड पे समझ नहीं आती कि लैट पुल डाउन क्यों मारते हैं, मेरे को न्यूट्रल ग्रिप पसंद आती है। मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन उस रोड पे नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉड ख़राब है, मेरा पर्सनल माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, तो मैं उस पर करता नहीं हूँ। तो जैसी आपकी प्रेफरेंस है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो। पर मेरे सजेशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको अपनी बैक की ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, तो आप न्यूट्रल ग्रिप पे ज़्यादा ध्यान दो। और चिनअप्स भी अगर कर रहे हो तो उसे न्यूट्रल ग्रिप में करो, क्योंकि न्यूट्रल ग्रिप में करोगे तो न्यूट्रल ग्रिप में आप अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे हो, जिससे आप ज़्यादा वेट पुल कर सकते हो, और अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ आप अपने बैक को ट्रेन कर सकते हो। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप न्यूट्रल ग्रिप करो। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से आपको माइंड मसल कनेक्शन फील होता है, तो आप उस हिसाब से करो। बाकी मेरा यही है, मैं पर्सनली न्यूट्रल ग्रिप पसंद करता हूँ। यही था हमारा सिंपल और रॉ वर्कआउट। बाकी मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में पूरा वर्कआउट एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो वर्कआउट की एक PDF बना के नोट्स में से वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भाई को ट्राई करना है तो कर सकता है, पर ट्राई उस बेसिस पे करना कि मेरे को नीचे कमेंट्स में आके फीडबैक दे सको आप कि हाँ भाई हमने आपका वर्कआउट ट्राई किया था तो हमें मज़ा आया, वो आया। बाकी यही था हमारा सिंपल वर्कआउट। भाई दिल्ली में ठंड इतनी हो गई है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और सारे शीशे बंद हैं, पर फिर भी वो जो मनाली में जाके हम वो नहीं निकालते मुंह से ऐसे धुआं निकालते हैं, तो वो गाड़ी में बैठे बैठे भी आ रहा है। भाई ठंड, भाई लेजिटिमेट गांड फाड़ ठंड हो गई है। और मैं अभी टेम्परेचर भी चेक कराऊंगा, मेरे ख्याल से 9-10 डिग्री हो रहा होगा। तो भाई अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ठंड में, तो उसका मेरे को एक सब्सक्राइब बटन तो दबाना बनता है ना आप सबका, तो थोड़ी मोटिवेशन अप हो जाएगी। सो यू गाइस फटाफट जाके भाइयों और बहनों फटाफट जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ। और मैं आपको मिलता हूँ अब घर पे, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा फुटेज ले ली मैंने।